नमस्कार साथियों, आज हम सीखेंगे ई रिक्शे के कंट्रोलर के बारे में। ये रहा अपना ई रिक्शे का कंट्रोलर CY गोल्ड स्मार्ट कंट्रोलर। हम इसे स्मार्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि आप देख रहे होंगे इसके ऊपर ये बल्ब लगे हैं, 1 2 3 4। ये 4 बल्ब स्मार्ट का काम करते हैं। जैसे कि अगर आपके थ्रॉटल यानी कि एक्सीलेटर में अगर आपकी कोई भी गड़बड़ी होगी तो उसके लिए ये थ्रॉटल पहले नंबर का बल्ब जलेगा, और दूसरा वाला जब जलेगा जब कंट्रोलर यानी कि इसमें कोई दिक्कत हो जाएगी, कोई फॉल्ट हो जाएगा। और तीसरा जो कि मोटर के लिए होता है, मोटर की सेंसर प्लेट खराब हो जाए या कोई वायर टूट जाए उसके लिए होता है, उस टाइम ये तीसरा वाला बल्ब जलेगा। चौथा वाला होता है ओवरलोड, यानी कि किसी वायरिंग में हीट के कारण कोई जल गया हो, तार जल गया हो या आपस में टच मार गए हो, उसके लिए ये ओवरलोड वाला बल्ब जलेगा। एंड आज हम जानेंगे ये जो कंट्रोल के बाहर जो भी ये वायर्स निकले हैं इनके बारे में जानेंगे कि कौन सा प्लग किसके लिए होता है और कहाँ लगाया जाता है। तो सबसे पहले आपको बताऊं तो आप कंट्रोलर के ऊपर देख पा रहे होंगे यहाँ पे 5 नट लगे हुए हैं, जो कि येलो, ब्लू, ग्रीन एंड प्लस और माइनस। ये प्लस और माइनस होते हैं गाड़ी के 48 वोल्टेज जो कि बैटरियों से निकल कर आते हैं। वो 48 वोल्टेज का मेन प्लस लगेगा इसमें और माइनस लगेगा इसमें। अब 48 वोल्टेज जाने के बाद अब आपकी जो मोटर बची उसके मेन वायर जो कि उसके ऊपर कलर लगे होते हैं येलो, ब्लू, ग्रीन, तो तीनों जो वायर्स हैं वो इन तीनों वोल्टों में लगाने हैं। एंड उसके बाद हम आएंगे अपने ये जो छोटे कपलर्स हैं इनके बारे में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कंट्रोलर के जो मेन वायर मानता हूँ मैं, जो कि थ्रॉटल एक्सीलेटर का जो कि मुट्ठा अपना बोला जाता है उसका होता है। ये जो हमारा रेड कलर का जो है वो लगता है हमारा थ्रॉटल, यानी कि ये जो एक्सीलेटर है इसका जो 3 पिन का कपलर है उसमें लगता है। और लगाते समय हमें एक चीज़ बहुत गौर करनी है, अन्यथा वो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी आपकी। जैसे कि जो रेड वायर है वो रेड में लगा हो एंड ब्लैक में लगा हो और ग्रीन में लगा हो, ये हमें कॉमन पहले देखना है, अन्यथा ये आपकी गाड़ी चलेगी नहीं, आप कितनी भी कोशिश कर लो। और ये जो सेकंड वाला है वो हमारा लगेगा इस वायर में, जो कि इसकी खासियत है इसमें एक ब्लैक चलता है एंड दूसरा येलो एंड ग्रीन। आप देख रहे होंगे इसमें थोड़ी सी धारियां डली हुई हैं ग्रीन वायर की, ग्रीन कलर की। इसी से आप पता लगा सकते हैं कि ये रिवर्स का बैक का है। ये है हमारा रिवर्स का, तो आप रिवर्स देख सकते हैं कि इसमें ग्रीन डालियां पड़ी हुई हैं, आप इसी से लगा सकते हैं अंदाज़ा। और ये आपका जो कि एक्सीलेटर के जो बैक वाला है दोनों इसमें पीले होंगे एक्सीलेटर वाले में, एंड जो कंट्रोल का है इसमें एक पीला होगा हल्का सा, इसमें ये सेट रहेगा। ये अभी तो नहीं लग पाएगा क्योंकि ये कपलर अब सेम है एंड जो वायरिंग होती है उसमें कपलर अलग अलग होते हैं, तो उसमें ये सेट हो जाते हैं। तो आपके ये 2 प्लग हो चुके हैं और अब हम लेंगे तीसरा प्लग। आपका तीसरा मेन प्लग आएगा जो कि बैगनी कलर का है, सिंगल में ये जो चाबी का सिस्टम होता है, जो कि हम इसे इग्निशन वायर बोलते हैं। ये डायरेक्ट 48 वोल्टेज के प्लस से कनेक्टेड रहता है। आप अगर चाहें तो इसको डायरेक्ट 48 वोल्टेज से लगाकर भी इसको स्टार्ट कर सकते हैं। इस 48 वोल्टेज से 48 वोल्टेज के प्लस से हमेशा लगाना है, तो आपका कंट्रोलर ये डायरेक्ट चालू हो जाएगा। आप अगर इन तीनों वायर्स को भी जान लेते हैं तो आप अपनी गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले ये बैगनी कलर का जो कि इग्निशन वायर बोला जाता है चाबी के लिए, एंड दूसरा ये रिवर्स के लिए,
2 पिन कपलर जो कि इसमें येलो वायर है, एंड तीसरा जो कि इसमें रेड, ब्लैक एंड ग्रीन 3 वायर डले होंगे। और इसका कपलर भी आपको अलग से ही दिखाई दे जाएगा क्योंकि अलग ही कलर का होता है, रेड, तो आप इसको पहचान कर सकते हैं। एंड हम अब नेक्स्ट जाएंगे जो कि ये जो मीटर में आपकी जो स्पीड आप देख सकते हैं कि 10 की भाग रही है गाड़ी आपकी, 20 की भाग रही है, 30 की भाग रही है, 35 की भाग रही है। उस हिसाब से आपको ये जो वायर है मेन, इस पे जो लगाया हुआ है आप देख रहे हैं मीटर, ये जो वायर है ये उस स्पीडोमीटर के लिए लगाया होता है जो आपके गाड़ी की स्पीड दिखाता है। एंड आपका जो मेन वायर है सेंसर का, ये 5 पिन का कपलर होता है, होता तो 6 पिन का है लेकिन इसमें 5 वायर लगे होते हैं आपके, रेड, ब्लैक, येलो, ब्लू, ग्रीन 5 पिन का कपलर होता है। ये मोटर के जो सेंसर के वायर होते हैं उसमें ये डायरेक्ट लग जाता है। जो मेन वायर है मोटर का सेंसर का वो इसमें लग जाता है। एंड आपका नेक्स्ट ये आपके जो मेन सेम कलर के जो आपको कंट्रोलर में देखने के लिए 2 कपलर मिलेंगे। 2 कपलर जो भी कंट्रोलर में अगर सेम हो तो वो होते हैं आपके जो रिमोट का सिस्टम होता है आपकी गाड़ियों में, जो कि आप देख रहे हैं इस तरह का। आपकी गाड़ी जो भी रिमोट से चलती है, तो इस प्रकार के रिमोट से चलने के लिए ये डिवाइस लगा होता है आपकी गाड़ी में इस प्रकार का। तो इस प्रकार के 2 कपलर होंगे, वो कपलर इसी तरीके से आपस में सेट हो जाते हैं। एंड इसको डायरेक्ट लगा देना है आपको। अब आपकी गाड़ी डायरेक्ट रिमोट से चलेगी, चाबी की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप लगाना चाहते हैं तो चाबी भी लग सकती है उसमें। एंड ये आपका चाबी का सिस्टम रहता है, रिमोट की चाबी का। अब ये हमारे वायर्स हो गए, अब बचे ये जो सिंगल वायर है जो कि 2 पिन कपलर में लगा होता है हमेशा। एंड इसमें सिंगल वायर चलता है जो कि आपका ब्रेक दाबने पर आपका जो मोटर की सप्लाई को रोक देता है, ये पूरे कंट्रोलर की जो सप्लाई है उसको बंद कर देगा, उसके लिए ये सिंगल वायर होता है। एंड आपके ये जो सेल्फ वायर होते हैं कंट्रोलर में, स्मार्ट कंट्रोलर में आपको देखने को मिलेंगे कि आपके 2 जो वायर्स होंगे वो सेल्फ होंगे, यानी कि आपस में ही जोड़ने होंगे आपको। एंड लास्ट ये होता है थर्ड गियर के लिए। थर्ड गियर यानी कि आप अगर इस कपलर को निकाल दोगे तो आपकी गाड़ी स्लो चलेगी, एंड आप इस कपलर को वापस जोड़ दोगे तो आपकी गाड़ी तेज चलेगी। यानी कि आप एक प्रकार से समझ सकते हैं कि इसमें जो तीसरा गियर है वो डल जाता है, इससे गाड़ी की स्पीड बढ़ जाती है ऑटोमेटिक। स्पीड का जो वायर रहेगा वो सेल्फ वाला रहेगा। आप देख सकते हैं इसमें ब्लैक एंड येलो एंड क्रीम कलर का ये सेल्फ प्लग होते हैं। आप देख सकते हैं गाड़ी में, गाड़ी के जो कंट्रोलर होता है उसमें 3 आप देख रहे हैं कि सेल्फ रहते हैं। जैसे कि ये 2 सेल्फ रहेंगे सिंगल वायर, एंड तीसरा रहेगा ये स्पीड के लिए, थर्ड गियर के लिए। और एक बार और रिपीट कराऊं आपको, ये आपका रहेगा इग्निशन के लिए जो कि चाबी में चलता है। एंड ये आसमानी कलर का थोड़ा ये भी सिंगल रहेगा, ये आपकी स्पीडोमीटर स्पीड दिखाने के लिए होता है। ये और रहेगा रेड कलर का कपलर वाला आपका एक्सीलेटर। एंड ये जो सेम कलर के जो कपलर हैं जो आप देख रहे हैं, ये सेम वाले आपके रहेंगे चाबी के सिस्टम, जो कि गाड़ी आपकी रिमोट से चलने लगे। एंड ये आपका 6 पिन का कपलर रहेगा मोटर की सेंसर के लिए।
और ये रिवर्स के लिए जो कि 2 पिन का फीमेल कपलर होगा। आपको एक बार और रिपीट कराऊं, हम देख सकते हैं कि 2 तरीके के कपलर लगे होते हैं इनमें, मेल एंड फीमेल। फीमेल वाले में ये पिन सी निकली होती है, आप देख रहे हैं इसमें पिन निकली है, एंड फीमेल वाले में पिन नहीं निकली होती, ये सादा रहता है, ये आपस में टच हो जाते हैं, ये मेल फीमेल कपलर बोले जाते हैं। एंड अब आपका ये जो आगे का सिस्टम है ये तो पूरा हो गया, लेकिन अब बहुत सी गाड़ियों में क्या होता है, इसको लगाने के बाद जो फॉल्ट यानी कि जो दिक्कतें आती हैं वो मैं बता देता हूँ आपको। जैसे कि हमें ये जो मेन नट लगे हुए हैं इस पे, इनका विशेष याद रखना है कि जैसे कि ये कभी लूज ना रहने पाए। लूज होने से क्या रहेगा कि यहाँ स्पार्किंग पैदा होगी और यहाँ हीट की वजह से ये जल जाएगा, ये सर्किट बोर्ड जल जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं आपके सामने ये बोर्ड है एक, इसका ये लूज रहने की वजह से ये बोर्ड पूरा जल चुका है और ये बिल्कुल खत्म हो गया है। अब ये जो बेकार है वो पड़ा हुआ है, मैंने आपको दिखाने के लिए रखा है। ये 5 पिल गए हैं, वो उसमें से ये येलो वाला जल चुका है। इसी प्रकार से आप अगर इसको लूज रखेंगे तो आपकी जो यही कंडीशन हो जाएगी। और अब जैसे कि आपने ये गाड़ी में लगा दिया, उसके बाद क्या रहेगा कि आपकी गाड़ी बंद हो गई, तो आप कस्टमर को कैसे बताएंगे कि आपकी गाड़ी में क्या दिक्कत है। तो आपको सबसे पहले गाड़ी बंद हो जाए तो कुछ नहीं करना है, आपको सबसे पहले आपको जो येलो मीटर है, पीला मीटर, उसको बैटरी के वोल्टेज चेक करने हैं आपको कि ये कितने वोल्टेज दे रहा है, प्लस माइनस वाला कंट्रोलर। अगर यहाँ पे 48 वोल्टेज आ रहे हैं तो कंट्रोलर और वायरिंग में दिक्कत है। एंड अगर 48 वोल्टेज नहीं आ रहे हैं तो आपकी जो बैटरी की लाइन है, जो कि 48 वोल्टेज आपके आ रहे हैं, उस लाइन में दिक्कत है आपकी। बहुत से केस में क्या होता है कि गाड़ियों में स्मार्ट कंट्रोलर लगा होता है, जैसे कि ये है। अब अगर आपकी कोई गाड़ी बंद होगी तो ये बल्ब जल जाएंगे। आप गाड़ियों में सबसे पहले एक चीज नोटिस करें कि आपकी गाड़ी में स्मार्ट कंट्रोलर लगा हुआ है कि सादा वाला है। अगर स्मार्ट कंट्रोलर है तो आप पहले देखें इसमें से कौन सा बल्ब जला हुआ है। आप कोई भी काम बाद में करें, पहले चेक करें कि इसमें कौन सा बल्ब जल रहा है। अगर पहले नंबर का है तो आपका एक्सीलेटर खराब हो चुका है, आप एक्सीलेटर को चेंज करें। एंड दूसरा, आपके कंट्रोलर में दिक्कत है, आपके कंट्रोलर में कोई भी तार शॉर्ट हुआ हो, उसकी वजह से ये कंट्रोलर फॉल्ट दिखाएगा, ये दूसरे नंबर की जो लाइट है वो जलेगी। एंड तीसरा वाला जो मोटर फॉल्ट है, यानी कि सेंसर खराब हो गया हो या कोई वायर टूट गया हो, उसके लिए ये तीन नंबर का बल्ब जलेगा। चौथा ओवरलोड हीटिंग के लिए बताया था मैंने आपको। तो अब इस प्रकार से आप देख सकते हैं, लेकिन किसी गाड़ियों में आपका ये स्मार्ट नहीं रहता है, ये सादा रहता है, आपको ये इंडिकेशन नहीं मिलेंगे। तो उस कंडीशन में आपको सबसे पहले चेक करना है कि आपकी यहाँ पे 48 वोल्टेज आ रहे हैं। अगर 48 वोल्टेज आ रहे हैं तो हमें आगे चेक करना है आपका एक्सीलेटर हुआ या कोई वायरिंग हुई। अगर एक्सीलेटर नहीं, अगर आपके 48 वोल्टेज यहाँ पे नहीं आ रहे हैं तो आप बैटरी की लाइन चेक करिए कि 48 वोल्टेज कहाँ तक आ रहे हैं और बैटरी पर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो आपको यहाँ पे 48 वोल्टेज देने हैं। 48 वोल्टेज देने के बाद आप आगे एक्सीलेटर की ओर ना भागें। आप देखेंगे कि यहीं पे एक्सीलेटर का जो प्लग है, इसमें हम चेक कर सकते हैं डायरेक्ट। एंड आप यहाँ पे डायरेक्ट जो एक्सीलेटर है अपना, एक अलग से एक्सीलेटर लें और ये डायरेक्ट यहाँ पे लगा के चेक कर लें। चेक करते समय आपको एक चीज कॉमन रखनी है कि आपके जो वायर्स हैं वो सेम रहें। अगर आपके वायर सेम नहीं है तो ये एक्सीलेटर काम नहीं करेगा। ये जो 3 वायर्स निकले हुए कंट्रोलर से एंड इस मुट्ठे से, आपको चेक करना है कि ये सेम रहे, तभी आपका ये कंट्रोलर काम करेगा। अगर आपकी गाड़ी यहाँ पे चल रही है तो आपको आगे एक्सीलेटर के तक जो वायर गई है उसको चेक करना है। एंड वापस अगर ये एक्सीलेटर काम नहीं कर रहा है, यहाँ पे 48 वोल्टेज आ रहे हैं, तो आपको इन वायर्स को चेक करना है।
इन वायर्स के बाद आपकी जो मोटर है उसमें दिक्कत हो सकती है, एंड इस कंट्रोलर की जो सप्लाई है वो भी सप्लाई नहीं दे सकता है। तो उसके लिए आप वापस एक बार चेक करें कि यहाँ पे 5 वोल्टेज आ रहे हैं कि नहीं, एंड इस जो सेंसर प्लेट है उसके पॉजिटिव और नेगेटिव में 5 वोल्टेज आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, एंड ऐसे ही सेम एक्सीलेटर के। तो आपका ये कंट्रोलर जो है लगभग पूरा हो चुका है। और आपको एक चीज और देखने को मिलेगी कि जो CY गोल्ड का स्मार्ट कंट्रोलर होगा उसमें ये जो आपका ग्राफ लगा हुआ है, अगर आपको कोई भी दिक्कत हो सकती है तो आप इस ग्राफ के जरिए आप समझ सकते हैं, जैसे कि येलो, ब्लू, ग्रीन, प्लस, माइनस, ये कंट्रोलर के जो भी तार निकले हुए हैं सबके बारे में यहाँ डिटेल दी गई है। आप कुछ भी कोई फॉल्ट फंसे तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। आपका ये कंट्रोलर पूरा आपको समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से, लेकिन अगर आपको कोई भी समस्या हो तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर जाकर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। एंड